बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। पढ़ाई आसान है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा और उम्मीद ये भी करते हैं कि आपने सब कुछ अच्छे से रिवाइज जरूर किया होगा जो मैंने आपको अच्छे से बताया था। अब हम लोग इस वीडियो में जो पढ़ेंगे प्यारे बच्चों वो है मीन मेथड। अच्छे से पढ़ेंगे कि मीन मेथड क्या होता है। मैं अब अच्छे से एनसीईआरटी में देखा भी हूं कि किस पेज नंबर पे है और आपके लिए मैं बताने भी वाला हूं। मैंने किसी की मोबाइल देखी है और ठीक है, मतलब उसमें डाउनलोड किया है मैंने और उस पर मैंने देखा कि किस पेज नंबर पे है, क्योंकि मुझे बुक एक बच्ची की मैंने देखी थी तो उस बच्ची की पेज नंबर पे मैंने देखा तो था कि कहाँ पे था, बट मैं आपको बताता हूँ कि किस पेज नंबर पे है मैंने देखा। ठीक है, तो आप क्या करिए प्यारे बच्चों, पेज नंबर अगर आपके पास बुक नहीं है तो पहले तो आप बुक उठाइए, बुक लेके आइए और बुक पे मैं आपको बताता हूं कि ये जो मेथड है, ठीक है, अनदर मेथड मैं आपको दिखा देता हूं। ये जो देख रहे हैं अनदर मेथड, बड़े बड़े उससे लिखा हुआ है अनदर मेथड, ये देख रहे हैं अनदर मेथड। तो क्या करिए प्यारे बच्चों, इस अनदर मेथड को क्या करिए आप, ये पेज नंबर 18, हाँ पेज नंबर 18 मैं बताया था ना 17-18 कुछ है, तो पेज नंबर 18 पे अनदर मेथड लिखा हुआ है और यहां पे एक बहुत ही अच्छी सी चीज लिखी है प्यारे बच्चों। वो क्या है, ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने कहा है, उस पर अंडरलाइन भी कर लीजिएगा, क्या है, वी फाइंड दैट बिटवीन एनी टू गिवन नंबर। मतलब मान लेते हैं कोई नंबर है 2 और 3 या 5 या 6 ले आप 6 ले लीजिए। कह रहा है कि वी फाइंड दैट बिटवीन एनी टू गिवन नंबर वी नीड नॉट नेसेसरी गेट एन इंटीजर। देखो बहुत अच्छी चीज बताई है कि मान लेते हैं कि 2 और 3 के बीच में अगर कहता है कि एक इंटीजर फाइंड करिए, 2 और 3 के बीच में अगर कहता है कोई इंटीजर फाइंड करिए, तो ये नेसेसरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपको 2 और 3 के बीच में इंटीजर मिले। मान लेते 5 अगर यहां पे लिखा होता तो 2 और 3 के बीच में कोई इंटीजर बताइए क्या होता है, तो आप कहोगे 3 होता है, 4 इंटीजर होता है। अब 3.5 तो इंटीजर नहीं होता, वो डेसिमल फॉर्म में चला जाता है और डेसिमल इंटीजर नहीं होते, ठीक है, हाँ कि ना। और अगर आपको दिया होता 3 और 5, 2 और 3, इसके बीच में इंटीजर फाइंड करिए, तो इंटीजर नहीं है इसके बीच में, ठीक है। बट दो नंबर्स के बीच में क्या है, रैशनल नंबर जरूर होगा। इंटीजर नहीं, नेसेसरी नहीं है कि ना हो, ठीक है, नेसेसरी नहीं है कि इंटीजर, 2 नंबर के बीच में इंटीजर हो, ठीक है, नेसेसरी नहीं है। बट 2 नंबर्स के बीच में, इन 2 नंबर्स के बीच में इंटीजर नहीं है, बट इन 2 नंबर्स के बीच में प्यारे बच्चों रेशनल नंबर जरूर होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना। ये दोनों चीजें कही और यही हम मीन मेथड से देखेंगे कि इन दोनों के बीच में होगा कि नहीं, रैशनल नंबर है कि नहीं, वो फाइंड करना सीखेंगे। तो ये चीज जो मैंने अभी आपको बताई, उस चीज को आप क्या करिएगा, अच्छे से अंडरलाइन कर लीजिएगा अपनी बुक में। क्या मैंने बताया, देखिए, वी फाइंड दैट बिटवीन एनी टू गिवन नंबर वी नीड नॉट नेसेसरी टू गेट एन इंटीजर हमें मिले, बट देयर विल ऑलवेज लाई अ रैशनल नंबर। हमेशा कोई ना कोई अरैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर कोई ना कोई हमेशा लाई करेगा। ऑलवेज लिखा हुआ है कि देयर विल ऑलवेज लाई, हमेशा लाई करेगा 2 नंबर्स के बीच में, ठीक है। तो इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए आप और इसी चीज को हम लोग समझने जा रहे हैं, इसको रखते हैं हम, ठीक है। आसान है कि नहीं। अब प्यारे बच्चों मीन मेथड कैसे यूज करते हैं समझिए। मीन मेथड में कुछ नहीं करते हैं, अगर आपने मीन नहीं समझा है तो मीन में समझाने की कोशिश करता हूं कि मीन क्या होता है। जैसे कि आपके पास 2 रुपए हैं और आपकी बहन या आपके भाई, आपके दोस्त के पास, आपके पास मान लेते हैं ज्यादा पैसा, आपके पास 10 रुपए है और आपकी दोस्त के पास 5 रुपए है, ठीक है, 5 रुपए है, या फिर कह सकते हैं आपके दोस्त के पास सिर्फ 2 ही रुपए, हम बहुत कम बता देते हैं, ठीक है, आपके पास दोस्त के पास 2 रुपए हैं, ठीक है, और आपके पास 10 रुपए हैं, या फिर आपकी सखी के पास, आपके मित्र के पास सिर्फ 2 रुपए हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, मान लेते हैं आपके भाई बहन दोस्त जो भी है सबके पास 2 रुपए हैं और आपके पास 10 रुपए हैं, तो इन दोनों को क्या करेंगे, आपके पास जो है आपके दोस्त के पास, दोनों को ऐड कर देंगे, हाँ कि ना। दोनों को ऐड करने के बाद हमें कितना मिलेगा, 12, हाँ क्या 12 मिला, और इस 12 को 2 से डिवाइड कर देंगे जितने लोगों के पास है,
कितने लोग के पास था? 2 लोगों के पास था। तो 2 से जैसे ही डिवाइड करोगे तो हमारे पास कितना आएगा? 6। तो ये जो 6 है प्यारे बच्चों, ये मीन है इन दोनों के नंबर्स का, ठीक है, इन दोनों के पैसे का भी कह सकते हो, और इसे एवरेज भी कहते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ऐसे एवरेज भी कहते हैं, मीन को एवरेज भी कहते हैं, ठीक है, एवरेज भी ऐसे ही निकालते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये मीन इस तरीके से निकला और यही हमें यूज करना है यहां पे। अब देखो कैसे, अगर मैं आपसे, अब देखो यही चीज जो मैं अभी आपको बता रहा था क्या, कि 2 रेशनल नंबर के बीच, 2 नंबर्स के बीच में, 2 इंटीजर के बीच में ये नेसेसरी नहीं है कि एक इंटीजर हो, बट ये ऑलवेज एक ना एक रेशनल नंबर जरूर होगा। कैसे? अब देखो सिंपल सा केस ले रहा हूं, केस फर्स्ट। ये केस वेस ना सिर्फ मैं अपने अनुसार बना रहा हूं जिससे आपको हर एक चीज समझ में आए, ये बुक में लिखा नहीं है, ठीक है। केस फर्स्ट, पहला जब सिंपल नंबर दिया रहेगा, जैसे कि 2 और 5 दिया रहेगा, और 2 और 5 के बीच में अगर मैं कहता हूं फाइंड 2 इंटीजर, तो आप क्या करोगे? 3 और 4 लिख दोगे, 3 और 4 इंटीजर लाई कर रहा है, हाँ कि ना। बट अगर मैं यही कहता हूं कि फाइंड 2 रैशनल नंबर, तो इंटीजर तो है और इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं, तो आप क्या कहोगे? 2 और 4 क्या है? रेशनल नंबर यहां पे हैं, ठीक है, हाँ क्या रेशनल नंबर हैं, हाँ कि ना। ये देखो कैसे मैं कह रहा हूं कि इंटीजर ऑल इंटीजर, जितने भी इंटीजर होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, बट ऑल रेशनल नंबर आर नॉट इंटीजर। ये मैं आपको बहुत पहले अच्छे से बताया था, वही ये बॉक्स वाला, ठीक है, ये बॉक्स वाला कॉन्सेप्ट या फिर ये गोला वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया था आपको अच्छे से। ये देखो काम ही नहीं कर रहा है, ठीक है, गोला वाला कॉन्सेप्ट बताया था कि नहीं। और सबसे बड़ा गोला क्या था? रैशनल नंबर का, और सबसे छोटा यहाँ पे इंटीजर कह रहे हैं, यहाँ पे था नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर, फिर आया था रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर सबसे बड़ा है और इसके ही अंदर सब आते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ऑल इंटीजर आर रैशनल नंबर, बट ऑल रैशनल नंबर आर नॉट इंटीजर, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज किया, इसीलिए छोटा छोटा सब कुछ बता रहा हूं मैं कि सारे इंटीजर रैशनल नंबर होंगे, तो ये रैशनल नंबर है। बट प्यारे बच्चों, अगर ये चीज घटा देता मैं, ठीक है, अगर मैं कहता कि यहां पे 3 में ले लेता, यहां पे क्या करता? 3 केस फर्स्ट है, अभी मैं क्या कर रहा हूं? सिंपल नंबर ले रहा हूं, सिर्फ इंटीजर ले रहा हूं। अभी रैशनल नंबर लेऊंगा जब डिनोमिनेटर 1 नहीं होगा, तब क्या होगा? 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी होगा। तो ये पहला क्या है हमारा? 2,3, ठीक। अब देखो प्यारे बच्चों, यहां पे हम लोग क्या करेंगे? अगर मैं कहता फाइंड 2 इंटीजर, अगर क्वेश्चन कहता फाइंड 2 इंटीजर, तो आप लिखते आंसर क्या लिखते आप? इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड 2 इंटीजर, बट यहां पे लिख सकते हैं बट अगर रैशनल नंबर के बारे में अगर यहां पूछा होता फाइंड 2 इंटीजर एंड 2 रेशनल नंबर अगर कहता, ठीक है, तो आप ये चीज लिख देते, नॉट पॉसिबल टू फाइंड 2 इंटीजर, बट वी कैन फाइंड 2 रेशनल नंबर। मतलब अगर इस तरीके से तो क्वेश्चन नहीं लिखेगा, कहेगा इज इट पॉसिबल, यहां पे लिखेगा इज इट पॉसिबल टू फाइंड 2 इंटीजर एंड 2 रैशनल नंबर, तो आप कहोगे नो, यहां पे नो लिखना, नो इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड 2 इंटीजर बट वी कैन फाइंड 2 रैशनल नंबर। तो वही चीज हमने 2 लाइन जो मैंने आपको बताई थी कि 2 इंटीजर्स के बीच में ये नेसेसरी नहीं है कि कोई इंटीजर हो, बट ये नेसेसरी है, नेसेसरी ये शब्द नहीं यूज करें, मतलब ये ऑलवेज लाई आ रैशनल नंबर, एक ना एक रैशनल नंबर होगा, एक से ज्यादा भी होगा, ठीक है, ज्यादा भी हो सकता है। तो ये चीज समझ में आए कि नहीं आपको? इसको रब कर दिया मैंने, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये याद रखिएगा। अब देखो 2 और 3, अब हम यहां पे मीन मेथड समझने वाले हैं। क्या करने वाले? मीन मेथड। और मीन मेथड से हम लोग क्या फाइंड करेंगे? रैशनल नंबर। अब बताओ 2 और 3 के बीच में रैशनल नंबर बताइए, कोई बताएगा मुझे कौन सा होता है? हाँ कि ना। तो यहीं पे हम लोग क्या करेंगे? रैशनल नंबर स्टार्ट करना शुरू करेंगे। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर भी सेम है, हाँ कि ना, डिनोमिनेटर भी सेम है। अगर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हो? बहुत अच्छा वाला ट्रिक मैंने बताया था, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एक तो सिंपल मेथड हो सकता है, सिंपल वाला मेथड यहाँ पे यूज कर लेंगे,
सिंपल मेथड मीन नहीं यूज करें, सिर्फ क्या करें सिंपल 10 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया 10 से नीचे। क्यों? क्योंकि क्या है 1 1 यहां पे मैं लिखा हुआ, हाँ कि ना, सारे इंटीजर के नीचे 1 रहता है, इतना याद रखिए। तो 1 1 यहां पे लिखा हुआ है और इन दोनों के बीच में हम लोग क्या करेंगे 10 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आएगा 20/10 और ये क्या हो जाएगा 3/10। अब हमसे क्या करेगा 2 रैशनल नंबर मैंने बताया फाइंड करने के लिए, हाँ कि ना। तो 2 रैशनल नंबर कैसे फाइंड कर दोगे 21/10, 22/10, 23/10, ऐसे ऐसे 30 तक चले जाइए, आपको मिलता चला जाएगा। 9 रैशनल नंबर आपको मिल जाएंगे। 2 ही फाइंड करना था पर मिल गया। बट अगर मीन से कहता कि मीन मेथड यूज करिए तो सिंपल मेथड था। आगे अगर मीन मेथड कहता प्यारे बच्चों तो सिंपल मेथड देखो हम पढ़ चुके हैं। मीन मेथड कहता देखो कितना सरल था ना। मीन मेथड से अगर मैं फाइंड करने के लिए कहता, हाँ कि ना, मीन मेथड से तो कैसे करते, क्या करना रहता है सबसे पहले हमें ऐड गिवन टू नंबर, ऐड गिवन टू नंबर। ये स्टेप मैं बता रहा हूं, ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में ये लिखे जरूरी नहीं है और लिखना भी नहीं है, ये आपको समझने के लिए मैं सब लिख रहा हूं। तो पहला मेथड क्या रहेगा, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो 2 नंबर दिए थे 2 और 3। इसी तरीके से हमें अगर रेशनल नंबर देता है, जैसे कि अगर आपको 2/3 देता और 1/2 देता, तो इन दोनों को पहले ऐड करना पड़ेगा। तो 2/3 और 1/2 को हम ऐड करेंगे, फिर उनको 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। देखो कैसे, तो पहला हुआ क्या, पहला स्टेप क्या हुआ, यहाँ पे स्टेप भी लिख लो। स्टेप फर्स्ट पहला ऐड करेंगे और स्टेप 2 क्या करेंगे, डिवाइड बाई 2। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अब क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या होगा, हम ये वाला हटा दे रहे हैं, ये क्या है 2 और 3। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सॉल्यूशन लिखो। सॉल्यूशन क्या करोगे आप, ये तो आपके दिमाग में होना चाहिए। 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 2 + 3 = क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 + 3 = 5। और 5 को क्या करोगे 2 से डिवाइड करोगे तो 5/2 = 2.5। कौन करेगा, जल्दी से करो। 5/2 को डिवाइड करो, 2 से डिवाइड किया कैसे आएगा, 5 को डिवाइड करो 2 से, ऐसे करो, हाँ कि ना। 2 2 जा 4, फिर 1 आएगा 0.0, फिर 5, 2 5 जा 10। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो 2 5 जा 10, हाँ कि ना। तो ऐसे आ गया 2.5। अब ये जो 2.5 आया बच्चों, वो क्या है 2 और 3 के बीच में है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले तो हम लोग लिखेंगे 2 यहां पे है, फिर इसके बाद आएगा 2.5 और फिर आएगा 3। तो एक रैशनल नंबर मिल गया हमें, हाँ कि ना, एक मिल गया। पूछ क्या रहा था, अगर कहता फाइंड टू रैशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर। तो एक मेथड से, इस वाले मेथड से अभी तक मैंने ये 2 मेथड यूज किया, क्या क्या मिल गया हमें, 2 रैशनल नंबर मिल गए। बट अगर हाँ एक रैशनल नंबर मिल गया, बट अगर कहता 2, तो अब हम लोग क्या करते, इसी स्टेप को फिर से रिपीट कर देते। अब किसके किसके लिए लगाएंगे, आप क्या कर सकते हो, इन दोनों के लिए भी लगा सकते हो और इन दोनों के लिए भी लगा सकते हो। इनका तो मैं कर चुका हूं, तब हमें 2.5 मिला। अब क्या करो, इसका और इसका क्या करी, अब क्या करो, फिर से ही स्टेप रिपीट कर दो, पहला वाला फिर दूसरा वाला, फिर जो आएगा नंबर क्या करो, फिर से इसे रिपीट कर दो, पहला वाला फिर दूसरा वाला, फिर पहला वाला फिर दूसरा। जितनी बार कहेगा फाइंड करने के लिए, मतलब जितने नंबर कहेगा, जैसे 2 कहा तो 2 बार रिपीट कर दिया, 3 कहा तो 3 बार, 4 बार कहा तो 4 बार, ठीक है। समझ में आ रहा है कि अगर नहीं मिलेगा हमें रैशनल नंबर तो, और अगर कह रहा होगा मीन से फाइंड करिए, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब 2.5 कहा है, अब हमें क्या मिल गया, 2 मिल गया, 2.5 मिल गया और 3 मिल गया, हाँ कि ना। अब यहां पे 2.5 ध्यान से करिए, अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो एक और चीज यूज कर सकते हैं। ये पॉइंट में मिला है और 3 तक हमें जाना है, पॉइंट में मिला है 3 तक हमें जाना है। तो 2.5 के बाद हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2.4, तो 2.5 मिला है तो 2.4 भी लिख सकते हैं, बट यहां पे लिखेंगे 2.5 है मिला है तो 2.6, 2.7, 2.8, 2.9। अब आएगा 30, जब आएगा 2.9 के बाद क्या आएगा 30, तो 3.0, और 3.0 कुछ और नहीं 3 है। तो देख रहे हैं कितने सारे मिल गए हमें, देख रहे हैं कितने सारे मिल गए हमें, ठीक है। सिर्फ एक स्टेप रिपीट करके, सिर्फ एक स्टेप रिपीट किया है मैंने, सिर्फ यही रिपीट किया और इतने सारे मिल गए हमें, ठीक है। बट अगर एग्जाम मतलब हमारे बुक में क्या दिया है कि इन दोनों को क्या करेंगे, हम इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। जैसे 2 + 2.5 को क्या करा हमने, ऐड किया। ऐड करने के बाद क्या करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो जो हमें मिलेगा, हाँ क्या, जो हमें मिलेगा वो इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर होगा। फिर जो हमें मिलेगा, मान लेते हैं कोई y मिला है,
ठीक है, y मिला है, जैसा हम मान लेते हैं 2.4 मिला है, तो अब ये जो 2.4 और 2 है इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड करेंगे, फिर जो मिलेगा वो हमें इन दोनों के बीच में मिलेगा। ठीक है, ये मान लेते हैं कि 2.3 मिलता है, ठीक है 2.3 मिलता है, ठीक है, तो ये क्या है, इन दोनों के बीच में मिल रहा है। तो जैसे जितना जितना पूछेगा उतना उतना हम लोग लगाते चले जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये क्या है, मीन मेथड है, और ये कब के लिए, जब इंटीजर जैसा हमें कुछ दिया हो, इंटीजर कैसा, और इंटीजर के बीच में इंटीजर ना हो, ठीक है, और रैशनल नंबर हमसे पूछ रहा हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने। अब देखो प्यारे बच्चों, अब हम रैशनल नंबर की बात करेंगे, वही चीज रैशनल नंबर में भी हमें यूज करना है। ये केस फर्स्ट था, अब केस सेकंड, मीन मेथड के लिए केस सेकंड। केस सेकंड, जब हमें रेशनल नंबर दिया हो, गिवन रेशनल नंबर, एंड गिवन है हमें रेशनल नंबर दिया हो, रेशनल नंबर, और हमें फाइंड करना हो, फाइंड रेशनल नंबर। ठीक है, अगर हमें रेशनल नंबर भी फाइंड करने के लिए कह रहा हो, उसमें भी हम लोग रेशनल नंबर ही फाइंड कर रहे थे। अब हमें क्या क्या दिया होगा प्यारे बच्चों, जैसे कि अगर हमें 1/2 और 3/6 दिया है, कोई दिक्कत नहीं, 1/2 दिया है और 3/6 दिया, और कह रहा है फाइंड आर रेशनल नंबर, आर रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर फाइंड करिए, और अगर लिखा हुआ है बाई मीन मेथड, बाई मीन मेथड, तब आप मीन लगाइएगा, तब आप मीन मेथड लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, तब आप मीन मेथड लगा दीजिएगा और तब आपको मिल जाएगा। बट अगर आपको मीन नहीं कहता तो आप सिंपल वाला ही लगाइए, आराम से आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अगर मीन कह रहा है तो आप क्या, पता होना जरूरी है प्यारे बच्चों, और अगर मीन कह रहा है तो आप कैसे निकालोगे, क्या करना है, पहला स्टेप क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो ऐड कैसे करोगे, 1/2 प्लस 3/6, इन दोनों का क्या करो, एलसीएम लो, तो एलसीएम क्या आएगा, 6। एलसीएम आप यहां पे 2 और 6 का एलसीएम लीजिए, तो 2 1 जा और 2 3 जा और 3 1 जा, 2 × 3 6 आ गया। हाँ कि ना, आप कर लीजिएगा। तो 2 और 6 का एलसीएम लिया तो नीचे 6 आ गया। अब आपको ये चीज आनी चाहिए, अब इसको क्या करना है, 6 बनाना है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर से भी 3, तो 3, और यहाँ पे तो 6 है ही, तो हमें बनाना नहीं पड़ेगा, तो ऊपर वाले लिख देंगे, तो 3/3 6 होगा, 6/6 आ गया। तो ये देख रहे हैं 6/6 आ गया। अब 6/6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बताओ कौन बताएगा, 6/6 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 लिख सकते हैं, काट दिया, और ये 1 हमारा क्या हो गया, 1 हमारा क्या हो गया, ये हो गया 1 हो गया हमारा। अब ये तो अभी हम लोगों ने क्या किया, ऐड किया है। हाँ, क्या किया हमने, इसे ऐड किया है। अब इसको हम लोग को क्या करना पड़ता है, दूसरा डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2। हाँ कि ना, अब क्या करेंगे, डिवाइड करो, 1 को डिवाइड करो 2 से, सही कर रहे हैं कि नहीं हम लोग, इन दोनों को हम लोगों ने क्या किया, ऐड किया, तो 1/2 प्लस 3/2, 3/2, 1/6। अच्छा हाँ, ये देख रहे हो प्यारे बच्चों, 3/6 है जो यही है, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको काट के हम लोग 1/2 और 1/2, ये देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल देख रहा हूं कैसे लिख रहे हैं, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, मतलब इन्हीं के बीच में हम फाइंड कर रहे हैं। देखो मतलब कितना गजब का सवाल बन गया, मतलब जैसे मैं खड़ा हूं, मैं अपने में ही गैप घुस रहा हूं, समझ रहे हो ना, कितना गजब का क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख रहे हो, मतलब सेम में मैं फाइंड कर रहा हूं, समझ में आ रहा है कि नहीं, जैसे 2 है तो 2,2 के ही बीच में मैं फाइंड कर रहा हूं। ठीक है, तो ऐसा होता है क्या भला, तो अगर मैं इसे 2 और 2 के मतलब क्या करूं, 1, अगर मैं 1 को डिवाइड करूं 1 से, ठीक है, मतलब 1 को मैं, यहाँ पे 1 आ गया, 1 को मैं क्या करूं, 2 से डिवाइड करूंगा, तो देखो 1/2 ही आ रहा है, मतलब यहाँ पे भी 1/2, यहाँ पे भी 1/2 और यहाँ पे भी 1/2 आ रहा है, देख रहे हो। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको कोई अलग वैल्यू लेनी पड़ेगी, सेम वैल्यू मत लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो कितना गजब का क्वेश्चन बन गया। अब यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ 1/3 ले लेते हैं, क्या करते हैं 1/3 ले लेते हैं, यहाँ पे कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, 1/3। पहला स्टेप, इन दोनों को ऐड करो, ऐड, पहला ऐड, तो ऐड करोगे तो 1/2 प्लस 1/3 क्या हो जाएगा, नीचे 6 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ कि ना, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे लिख दूं आपको, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया। हाँ कि ना, तो ये क्या हो जाएगा 5, और 5/6 आ जाएगा, 5/6 आ जाएगा। और अब दूसरा क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2। अब जैसे डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 5/6 डिवाइड बाई 2, इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा,
इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/6 इंटू 1/2 और इसको काटोगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसको काट भी सकते हो और ना भी काटो, क्या करो ना काटो, ठीक है। तो ये 5/2 नीचे क्या हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये जाएगा 5/12। तो 5/12 किसके बीच में लाएगा, 1/2 और 1/6 के बीच में। तो हमारा न्यू रैशनल नंबर कैसे बन जाएगा, अगर आ कह रहा है ए कह रहा है तो हमारा 5/2 फाइंड हो गया। तो कैसे लिखेंगे 1/2, फिर हमारा आएगा जो मैंने फाइंड किया है वो है 5/12 और क्या है 1/3। तो ये क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हमें मिल गया। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो प्यारे बच्चों लाइट चली गई है, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में और वहां पे हम लोग अच्छे से आपको बताएंगे कि और छोटी जो चीजें होती है उनको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो मैंने आपको ये चीज बता दी है कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगली वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे कि इस तरीके की और चीजों को कैसे आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। थोड़ा बहुत और एग्जांपल देखेंगे और मीन पूरा आपका अच्छे से खत्म हो जाएगा, पूरा सॉलिड तैयार हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक लगती है लोगों को, ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप क्या करिए, अपना ख्याल रखिए और इसका रिवाइज करिए, ठीक है।